एंड चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसको देखने के बाद आपका हिंदी में 5 अंक का पक्का हो जाएगा और क्लास 10th में है और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो 22 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, और 2024 में तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय है। ठीक है, तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 5 अंक का पक्का हो जाएगा तो आप जानते हैं यार। ठीक है, 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर का रचना, 5 नंबर का टोटल आता है और 5 नंबर गद्य से, 5 नंबर पद से। ठीक है, 10 नंबर का टोटल हो जाता है। ठीक है, और जीवन परिचय है तो 4 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। 4 मिनट में आपको लिख के 1 घंटे या 1.5 घंटे में आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में या तो संवत 1589 ईस्वी में बोल सकते हैं। भाद्रपद में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। और आपको हम बता देना चाहते हैं या तो सन लिखिएगा या तो संवत लिखिएगा। ठीक है, दोनों में से एक ही लिखिएगा, दोनों लिखेंगे तो एग्जामिनर कंफ्यूज होगा। ठीक है, और आपको ये भी बता देना है कि 57 जोड़ने पर, सन में 57 जोड़ने पर संवत आता है। ठीक है, यानी कि 57 जोड़ने के बाद संवत आता है। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था, राजापुर के नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। ठीक है, तो कुछ विद्वान इनका जन्म कहाँ मानते हैं? एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में। ठीक है, सोरो ग्राम में मानते हैं। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। ठीक है, तो तुलसी जी के माता का नाम हुलसी था। ठीक है, और पिता का नाम आत्माराम दुबे। ठीक है, ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र, जिसे हम लोग सतैसा भी शायद बोलते हैं। ठीक है, और आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया। ठीक है, तो सॉरी फॉर गोइंग माई अर्जेंट वर्क, इट्स ओके, आई एम रिस्टार्ट, इट्स ओके। ठीक है, तो इनके माता पिता ने इन्हें मतलब अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया। इनको बचपन में अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, मतलब इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। ठीक है, तो व्यतीत हुआ और इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो सामना करना पड़ता था। ठीक है, इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया था और तुलसीदास जी को वेदांत, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा भी दी और तुलसीदास जी को ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी। जो भी कहना है कर लीजिए, बना चढ़ा के कहना है, बात खत्म। ना हमारे घर के थे ना आपके घर के थे, इनको कोई जानता थोड़ी था। इनको फेमस होने के बाद, सब वायरल होने के बाद ही पूछते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। और इसके बाद तुलसीदास जी वेद, वेदांत, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निपुण हो गए। ठीक है, तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ था। तो इनके पत्नी का क्या नाम था? तो रत्नावली था। ठीक है, इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक लगाव था। एक बार बिना कहे पत्नी द्वारा मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए जा पहुंचे यहाँ पर। ठीक है, तो इसी मुसीबत में आने के कारण तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसी मुसीबत में आने के कारण उनकी भरतमा की, मतलब बोली फटकारी डांटी, जो भी समझे, उनकी पत्नी अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। ठीक है, कि अपनी पत्नी से फटकार से डांट बोल जौन मार झगड़ा जौन भी हो। ठीक है, तो वैराग्य हो गया। ठीक है, अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के चरित्र पवित्र का गायन करने लगे। अधिकांश रचनाएं काशी और अयोध्या में ही लिखी गई। ठीक है, तो तुलसीदास जी राम भक्त थे, ध्यान रहे। ठीक है, काशी के ऐसी घाट पर सन 1623 या संवत 1680 में 57, मतलब 1623 में 57 जोड़ेंगे तो 1680 बीसा पूर्व आ जाएगा। ठीक है, में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, अर्थात तुलसीदास जी के मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इनकी रचनाएं भी दिख लीजिए, क्योंकि उतना लिखेंगे तो 3 नंबर और इतना लिखेंगे तो 2 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर ओवरऑल हो जाएगा। ठीक है, तो रचनाएं हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, मतलब कि सरकार भी मानती है। ठीक है, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है। ठीक है, तो श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, दोहावली आदि है। सब 2-4 लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।